प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, परमेश्वर ने हमें आज की सुंदर सुबह दी, ये जीवन दिया है और ये जीवन परमेश्वर की ओर से मिला है। बहुत ही कठिन रहता है कि जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़कर जाता है। प्रियो, आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, इसलिए उस ईश्वर को, उस परमात्मा को धन्यवाद दें कि उसने हमें सांसें दे रखी है। आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, इसलिए आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। इसलिए लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप में आप सभी का स्वागत है। इस मिनिस्ट्री में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, यही दुआ हमारी है। और हम चाहते कि आप तरक्की करते चले जाए, उन्नति करते जाए, आपके रोजगार पर तरक्की हो, आपके जो बिजनेस आप करें उस पर तरक्की हो, आपकी नौकरी में आपका प्रमोशन हो, और जिनके पास नौकरी नहीं है उनको अच्छी नौकरी मिल सके। जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी में परमेश्वर उनकी मदद करे, ताकि सब कुछ परमेश्वर की योजना में आपके लिए हो सके और आप आनंदित होकर इस पृथ्वी पर खुशी का, आनंद का जीवन जी सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। इसलिए वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। कल हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसके 4 पद से लेकर 7 पद तक। आज हम 8 पद से लेकर इसके 10 पद तक देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम इस प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय में पहुंच रहे हैं। 19 अध्याय के बाद 20 अध्याय, 21 और लास्ट अध्याय 22 है। 3 चैप्टर और बाकी है। प्रभु करे कि समय पर हम इस चीज को खत्म करें, ताकि प्रभु इस सब के द्वारा हमें एक बहुत बड़ी आशीष दे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मनमल का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मनमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा, और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है। ये जीवन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम तो इस लायक नहीं थे प्रभु कि आज का दिन हम देख पाते, लेकिन परमेश्वर आपने में ये दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु ये दिन जो आपने दिया है आपकी महिमा के लिए हम खर्च कर सके। एक एक कदम पर हम आपकी महिमा को देख पाए, एक एक कदम पर आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, एक एक कदम पर हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर की जाए। हमें पवित्रता का जीवन दे, हमें शुद्धता का जीवन दे, ताकि पवित्रता का जीवन जीते हुए इस पृथ्वी पर आनंदित जीवन लेकर हम प्रभु आपकी महिमा कार बन सके। बड़े आदर के साथ हम अपने इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ जुड़े हुए प्रभु जी, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे, उनके जीवनों पर आशीष दे, और पिता परमेश्वर आप पे सुरक्षित रहे। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, अंधकार की ताकत से बचाएं। आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रही, जीवन में और उन्नति करते चले जाएं, और इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभालें, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण का जो प्रभु जी जिम्मेवारी आपने दी है, उस जिम्मेवारी को उठाने में आप उनकी मदद करें।
ताकि सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो सके। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को और हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम देख रहे थे, आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो। यह चौथी बात है जिसके लिए परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए कहता है। आओ हम आनंदित हो, मगन हो, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। जब किसी लड़की की सगाई हो जाती है, वो अपने दूल्हे के लिए बहुत सारे सपने सजा के रखती है, और जब दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है, पूरी तैयारी के साथ अपने आप को शुद्ध करती है, पवित्र करती है, कई बहुत सारी गलत चीजों से अपने आप को बचा कर रखती है। उसी तरह से प्रियो, दूल्हा हमारा यीशु मसीह होगा, जो इस पृथ्वी पर आएगा। पहले वो कहां चलनी में पैदा हुआ,
दीन बनकर दास के रूप में आया था और लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। वो कहता है वो अपनों के घर आया लेकिन अपनों ने उसको नहीं पहचाना, उसको कबूल नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, अब जब वो आएगा वो दूल्हे के समान आएगा, राजा के समान आएगा, बादलों पर सवार होकर आएगा और तब हर एक आंख उसको देखेगी। जो गीत हम गाते उसमें लिखा है हर एक आंख उसको देखेगी। जिन्होंने उसको छेदा था वो भी उसको देखेगी। जिस व्यक्ति ने उसकी पसली में भाला मारा था उस व्यक्ति के बारे में मैंने बताया था इससे पहले। जब उसने भाला उसकी पसली में मारा इस बात को देखने के लिए कि वो मर चुका है नहीं मर चुका, तब क्या हुआ, जैसे ही भाला उसने यीशु मसीह की पसली में मारा उसमें से क्या निकला, खून और पानी की बूंद निकली और उस एक बूंद उस सिपाही की आंख के लगी। यीशु मसीह ने अंतिम समय तक लोग की भलाई की और उसकी आंख से कम दिखता था, आंख खराब थी। जब वो बूंद, खून की बूंद, वो पानी की बूंद उसकी आंख में लगी तो क्या हुआ, उसकी आंख ठीक हो गई। और इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रीति से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कि वास्तव में सच में ये व्यक्ति जो इस क्रूस के ऊपर मारा गया, जिसकी पसली मैंने भाला ठोका, उसने जाते जाते भी मुझे चंगा कर दिया। जिसके आंख आ जाए तो क्या आनंद होगा, जिसकी आंख चली जाए उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंख ठीक हो गई। इसलिए जो गीतकार ने गीत लिखा है हर एक आंख उसको देखेगी और जिसने उसको बेधा था वो भी उसे देखेंगे। प्रियो, ये गीत बहुत ही सुंदर गीत है और इस बात को दर्शाया गया है, कि परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहता है जब वो आएगा तो हर एक लोग उसको देखेंगे और जिन्होंने उसको बेधा था वो भी क्या करेंगे, उसको देखेंगे। और न केवल देखेंगे, प्रियो यहाँ लिखा है, यदि आप इस बात को देखें, पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का और उसके 12 पद में, तब मैंने उससे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूम कर क्या देखा, मैंने सोने की 7 दीवट देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष था। बहुत स्पष्ट कहता है और इस बात को कहता हो, धन्य है वे, पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य वे हैं जो इस बात को सुनते हैं, मानते हैं और इसको पढ़ते हैं। प्रियो, इस बात को लग कहता है, फिर वो कहता है वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा पराक्रम युगानुगे आमीन। देखो वह बादलों पर आने वाला है। पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य का 7 पद, जो गीत लिखा गया है, गीतकार ने बहुत सुंदर शब्दों को लिखा है और इस चीज को लिया, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी और जिन्होंने उसको बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। ये वचन में शुरू में लिखा गया और आज हम इस बात को देख रहे हैं, यीशु मसीह दूल्हे के समान आने वाला है और इसीलिए इस पृथ्वी पर आनंदित रहते। लोग हमें सताते हैं, लोग हमें दुख देते हैं, लोग हमारे विरोध में काम करते हैं, लेकिन हम उनको दुआएं देते हैं, परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए तैयार करता है, जिसको ये दुल्हन जो कलीसिया है, शैतान 2 चीज पर अटैक करता है, 2 चीज पर अटैक करता है। परमेश्वर ने इस परिवार को बनाया, आदम को जब बनाया उसके साथ परमेश्वर ने कहा कि आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा। उसने सहायक बना, एक परिवार का निर्माण किया। जब पति पत्नी एक साथ होते हैं तो एक परिवार का निर्माण करते हैं, लेकिन उस परिवार को शैतान ने तोड़ा। उस परिवार में शैतान ने संदेह को लेकर आया और शैतान ने हव्वा को बहकाया
और उसे फल खाने के लिए मजबूर किया, और उसने फल खाया, अपने पति को दिया। आज भी शैतान परिवारों में शांति लाने नहीं देता है, परिवारों पर अटैक करता है ताकि परिवार के लोग एक मन ना हो जाएं। पहले आप देखते हैं जॉइंट फैमिलीज होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, लेकिन आज सब कुछ बिखर चुका है। आज केवल पति पत्नी और बच्चे, और आजकल तो बच्चे भी नहीं हैं। इस बात को, परिवार को वो तोड़ना चाहता है। और दूसरी चीज है, एक परिवार जो 10 परिवारों से, 20 परिवारों से, 50 परिवारों से, 100 परिवारों से मिलकर एक कलीसिया बनती है, एक चर्च बनता है, शैतान उस पर अटैक करता है, शैतान उस पर अटैक करता है, उसको तोड़ना चाहता है ताकि लोग एक मन होकर उसकी स्तुति ना करें, उसकी आराधना ना करें। प्रियो, ये वचन बहुत ही गहराई के वचन है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ये मलमल तो संतों की धार्मिकता के काम है। 8 पद में लिखा है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोग के धर्म के काम, जो पवित्रता का जीवन इस पृथ्वी पर जीते हैं, जो दूसरों के लिए गलत नहीं सोचते, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो पवित्र लोग हैं। ये इसका उनको पहनाए गए। वो कहता है कि ये इस बात को कहता है कि संतों के धार्मिकता के काम है, ये धार्मिकता के वो काम है। यहाँ मेमने का ब्याह होने वाला है, जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, अर्थात कलीसिया जो सार्वभौम है, ये संपूर्ण विश्व के विश्वासियों की एक कलीसिया है, सारी दुनिया की कलीसिया है, एक साथ उठा ली जाएंगी। न केवल हिंदुस्तान की, परंतु सारी दुनिया की कलीसियाएं एक साथ उठा ली जाएगी। पेंतीकुस्त के दिन से लेकर प्रभु के आगमन तक, जब उसका आगमन आसमान में होगा, तब तक जितने भी विश्वासी होंगे, वे सब विश्वासी मिलकर एक कलीसिया होंगे। यह इसका भेद, यह इसका रहस्य। प्रियो, लोग हमें परेशान करने को, ताकि उस सही रास्ते से हट जाए, उस सही रास्ते से हट जाए। ये सारी दुनिया पेंतीकुस्त के दिन, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में जब हम देखते हैं, तो वहां पतरस और चेले खड़े होकर संदेश देने लगे उन यहूदियों को कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को, जिस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था, उसको मार डाला तुम लोगों ने। वो गवाही दे रहे थे जो कुछ हमने देखा, और इस चीज को लेकर यही संदेश उन्होंने संसार में देना शुरू किया और पूरी दुनिया में फैल गए। केवल 12 चेले, यीशु मसीह 12 चेलों को तैयार करके चले गए संसार में। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, और आज दुनिया उनके सामने झुकती है, आज दुनिया उनके सामने दंडवत करती है, और दुनिया के 85% से भी अधिक लोग यीशु के नाम को जानते हैं। केवल 15% लोग बाकी हैं अभी, जिससे आज दुनिया में ये संदेश जा रहा है, यीशु का संदेश जा रहा है। इसलिए प्रियो, उसका वचन कहता है कि खेत पके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। परमेश्वर से, खेत के मालिक से प्रार्थना करें कि ऐसे सेवकों को भेजे जो ईमानदारी से, सच्चाई के साथ उसकी सेवा कर सके, उसकी सेवा कर सके। प्रियो, यही संदेश प्रभु दे रहा है। इसी संदेश को लेकर परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। वो कहता है, यीशु मसीह के लोग पेंतीकुस्त के दिन से कलीसिया का आरंभ हुआ था। प्रेरितों काम पहले अध्याय से शुरुआत हुई, और जब तक यीशु मसीह का आगमन बादलों पर नहीं होगा, तब तक कि सारे विश्वासी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, जिन्होंने अपने पापों से अंगीकार किया है, जिन्हों का नया जीवन हो गया है, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप करके उन पापों को छोड़ दिया है, उन गुनाहों को छोड़ दिया है, और ये आगमन होगा, और ये सारे कलीसिया होगी। ये कलीसिया जब उठा ली जाएगी प्रभु के बादलों में आने के समय, तब यह कलीसिया बदल जाएगी, इसको महिमा के मिल जाएगी, और मानो दुल्हन के रूप में खूबसूरत कलीसिया बन जाएगी। दुल्हन के रूप में खूबसूरत कलीसिया बन जाएगी। और यहाँ लिखा है,
जो पहरावा उसका है वह मलमल का है, जो संतों के धार्मिकता के कार्य है। मलमल का इतना सुंदर वस्त्र पहनाया जाएगा हर एक विश्वासी को, मानो यह उनका पहरावा बन जाएगा। ये पहरावा उनका होगा। दूसरे शब्दों में पुराने नियम में जो संत बाहर से देखेंगे, सारे स्वर्गदूत जो कलीसिया को देखेंगे, तब उन्हें दिखाई देगा कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा जिन्होंने उद्धार पाया है, उन्होंने धार्मिकता के कार्य किस प्रकार से किए हैं। इस संसार में रहकर जो धार्मिकता के कार्य लोगों ने किए हैं, उन धार्मिकता के कार्यों को यहाँ पर प्रभु कहता है उनको मलमल का के वस्त्र पहनाए जाएंगे। जो महीन मलमल, जो बहुत ही बहुमूल्य होता है, वो पहनाया जाएगा। और स्वर्गदूत जो कलीसिया को देखेंगे, तब उन्हें दिखाई देगा कि प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा जिन्होंने उद्धार पाया है, उस लहू के द्वारा जो इस पृथ्वी पर आकर बहा है प्रियो, तब क्या होगा, धार्मिकता के कार्य किस प्रकार किए, इस धार्मिकता कार्य के सुशोभित ये कलीसिया आज प्रभु के सामने कैसे खड़ी होगी। यह है प्रियो महत्वपूर्ण बात, और इसी महत्वपूर्ण चीज को प्रभु मुझे और आपको आगे बढ़ाने के लिए चाहता है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। और तब लिखा 10 पद में, तब उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ये वो सत्य वचन है जो परमेश्वर के सत्य वचन है, और इसी बात को लेकर परमेश्वर हमें आनंदित करना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर से हम आगे इन पदों को देखेंगे, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा